हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है विटामिन बी 12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन के बारे में। स्टूडेंट, जैसे आप सबको पता होता है कि जो विटामिन होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, राइट। इस बारे में हम स्कूल के दिनों से ही जान जाते हैं कि जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होते हैं। और यह भी हम जान जाते हैं कि विटामिन जो होते हैं हमारे जो शरीर होता है वो अलग अलग जगह पे जाकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विटामिन होते हैं जो बहुत खास होते हैं। जैसे कि हम विटामिन ए की बात करते हैं तो आपके आंखों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, आपकी आंखों की जो भी दिक्कत होती है उसको दूर करता है, ठीक है। ऐसे जिस दिन विटामिन बी पढ़ते हो तो बेरी बेरी नामक रोग से बचाता है, ठीक है। यानी कि जो भी विटामिन होते हैं उनका अलग अलग अपना खास रोल होता है। अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगी, उनकी दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि शरीर में देखने को मिलेगी, शरीर की जो भी आंतरिक क्रियाएँ होती हैं, बाह्य क्रियाएँ होती हैं, वो देखने को मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि इसके कमी से क्या होता है, इसका एनीमिया क्या होता है, उसके अलावा इसका कार्य क्या होता है, प्रकार क्या होता है, अधिकता प्राप्ति स्रोत, यानी कि संपूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। पहले हम जान लेते हैं कि इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं, यानी विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स, जितनी भी विटामिन आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसके रासायनिक नाम जरूर पढ़ा होगा। जैसे आप विटामिन बी 9 पढ़ते हो, विटामिन बी 7 पढ़ते हो, तो सबका अपना अपना एक रासायनिक नाम होता है। रासायनिक नाम से ही उनकी जो क्वालिटी होती है वो नजर आती है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 12। तो इसके रासायनिक नाम की जब बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। यहाँ से फर्स्ट ही क्वेश्चन बन जाता है आपसे, ये साइनोकोबाल्मिन क्या होता है, तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है। अब आपको बताएं कि अब बात करते हैं कि विटामिन का जब रासायनिक नाम हम आपको बता दिए तो इसके खोजकर्ता कौन थे, यानी कि इनका खोज कब हुआ था विटामिन बी 12 का। तो विटामिन बी 12 का जो खोज हुआ था वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रिंग्स। इन्होंने क्या किया था, 1948 में साइनोकोबाल्मिन की खोज की थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाता है कि साइनोकोबाल्मिन और रिंग्स की यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं ना कि जो विटामिन होते हैं उनकी एक एक पहचान होती है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विटामिन बी 12 का गंध कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो आप अपने नोट में यह लिख सकते हो कि जो विटामिन बी 12 होता है यह गंधहीन होता है, यानी कि इसका स्वाद नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि विटामिन बी 12 क्या होता है, यह गंधहीन होता है, उसके अलावा क्या होता है, स्वादहीन होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेना कि यह लाल रंग का होता है, ठीक है। और यह कैसा होता है, ये जब यह ताप के संपर्क में जाएगा ना तो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिससे आपने पढ़ा था विटामिन बी 12 में और सब नामों का पढ़ा था, तो उसमें क्या ताप के संपर्क में आकर के वो खत्म हो रहे थे। लेकिन जब विटामिन बी 12 की बात करते हैं तो ये ताप के संपर्क में आकर के स्थिर रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट बहुत मजबूत होता है, यानी कि ठोस होता है, ठीक है। यह एक जटिल फॉर्म होता है। यानी कि जब आप विटामिन बी 12 का जब अवशोषण पढ़ते हो, इस यानी जब आपने कोई विटामिन बी 12 का भोज्य पदार्थ यानी कि अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, तो यह क्या होता है, आसानी से आपके शरीर में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि जो कोबाल्ट होता है ना, वो आपके यानी कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट नाम का एक धातु पाया जाता है। इसी कारण जब आप विटामिन बी 12 खाते हो तो जल्दी यह अवशोषण नहीं होता। कम से कम कितना घंटा लगता है अवशोषण होने में, 3 घंटा लगता है। यानी कि हमने आपको अभी तक क्या पता है, इसके रासायनिक नाम के बारे में और खोजकर्ता के बारे में। उसके अलावा हमने यहाँ पे बात करी कि विटामिन बी 12 में एक धातु आ जाता है, उस धातु का नाम क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट कितना प्रतिशत होता है, तो कोबाल्ट आपके शरीर में अगर साइनोकोबाल्मिन में है तो होता है 4 से 5% होता है, यानी कि 4 से 5% होता है कोबाल्ट की मात्रा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है, या फिर कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं विटामिन बी 12 के प्रकार की बात करते हैं। विटामिन बी 12 कितने प्रकार से होते हैं, तो विटामिन बी 12 होते हैं 2 प्रकार के। पहला बात करें साइनोकोबाल्मिन, जो क्या होता है, रासायनिक नाम ही होता है। उसके अलावा 2 की बात करें, यानी कि सेकंड की बात करें, तो सेकंड बी 12 होता है हाइड्रोक्सी कोबाल्मिन होता है, ठीक है। याद रखे रहना कि साइनोकोबाल्मिन और उसके अलावा होता है हाइड्रोक्सिन कोबाल्मिन होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम कार्य के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना इसके रासायनिक नाम, उसके अलावा कोबाल्ट की मात्रा और कोबाल्ट कैसा रूप होता है, तो कोबाल्ट होता है एक जटिल रूप में। जटिल रूप में होने के कारण जो विटामिन बी 12 का अवशोषण होता है वह बहुत देरी से होता है, और देरी से कितना, यानी कि 3-4 घंटे लग जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि विटामिन बी 12 जो होता है इसके कार्य क्या होते हैं। देखो, विटामिन जो भी विटामिन होते हैं, जो भी विटामिन आप पढ़ते हो ना, तो यह अपना भी कार्य करते हैं, दूसरे विटामिन का भी जाकर के कार्य करते हैं। चाहे वो प्रोटीन्स में ही भी कार्य कर सकते हैं, उसके अलावा
कार्बोहाइड्रेट में भी कार्य कर सकते हैं, उसके अलावा फैट में भी कार्य कर सकते हैं। तो ये कोएंजाइम के रूप में, यानी कि कोएंजाइम वो विटामिन होते हैं जो अपना भी कार्य, उसके अलावा करके कार्य करें। तो पहला यहाँ पे पॉइंट ये 12 क्या होता है, एक प्रकार का कोएंजाइम होता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा अगले पॉइंट पे लिखा है डीएनए के निर्माण में सहायक। अब डीएनए के निर्माण में सहायक यानी कि जो आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और जो डीएनए होते हैं, ये आपकी सभी जो कोशिकाएं होती हैं, ये आनुवंशिक सामग्री को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन करता है, साइनोकोबाल्मिन यानी कि विटामिन बी12 करता है। उसके अलावा जो आरबीसी होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जिसे अभी आपको हमने बताया कि लाल रक्त कोशिकाएं और जो डीएनए होती हैं, ये जो आनुवंशिक सामग्री नहीं होती है, उसको जो बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या करता है, साइनोकोबाल्मिन मदद करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, हमने नहीं लिखा कि जो आरबीसी होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल होते हैं, इनको भी क्या करता है, परिपक्व करता है, यानी कि मैच्योर करता है। और जो इनकी मतलब आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की जो वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास में क्या करता है, साइनोकोबाल्मिन सहायक होता है। अगले पॉइंट पे देखिएगा लिखा है जब रक्त में आरबीसी की संख्या यानी कि आरबीसी की संख्या आपसे पूछ सकता है कि कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि 1.5 से लेकर के 2.5 एमएम हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आपके शरीर में आरबीसी की संख्या 1.5 या फिर उसके अलावा 2.5 है या फिर उससे भी कम है, तो क्या हो जाएगा, आपको साइनोकोबाल्मिन की कमी देखने को मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि जो अगर आपके शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की जब कमी होगी, तो कमी कितनी होगी, कमी होगी 1.5 से लेकर के 2.5। अगर इसकी कमी हो गई है तब आपको पर्निसिस एनीमिया होगा, या फिर कह सकते हैं साइनोकोबाल्मिन आपको होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपके शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख लेना कि 4.5 से लेकर के 5.55 होती है। यम लिख लेना, यम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 4.5 से लेकर के 5.5 एमएम होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, फिर भी यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं। विटामिन बी12 क्या करता है, विटामिन बी12 का कार्य जो होता है या कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। डीएनए का जो निर्माण होता है, यानी कि जो आनुवंशिक जो सामग्री होती है, उसको बनाने में क्या करता है, विटामिन बी12 आपका सहायक होता है। उसके अलावा जो आरबीसी होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल होती है, इनकी जो वृद्धि होती है, विकास होती है, इसमें भी मदद करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी कम हो जाएगी, आपको साइनोकोबाल्मिन की कमी देखने को मिल जाएगी, तो आरबीसी की संख्या 1.5 से लेकर के 2.5 एमएम हो जाएगी, तब आपको साइनोकोबाल्मिन की कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर आपसे पूछा जाए कि तो हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो हीमोग्लोबिन की साथ मात्रा होनी चाहिए, सामान्य की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, देखो हर एज के अलग अलग रोल होते हैं, तो यहाँ पे सामान्य मैं बता रही हूँ 4.5 से लेकर 5.55 एमएम होती है। अभी तक आपने जाना कार्य के बारे में, अब हम आपको बताते हैं कमी के बारे में। देखो कमी सामान्यतः कब होती है, ठीक है, कमी तब होती है जब आपके शरीर में जो पर्याप्त मात्रा में जितना साइनोकोबाल्मिन यानी विटामिन बी12 का प्रयोग करना चाहिए उतना आपने नहीं खाया, यानी उसके जो खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उसको आपने नहीं खाया, या फिर हो सकता है कि जितना आपने खाया उसका अवशोषण नहीं हुआ, यानी कि अभिशोषण, या फिर हो सकता है कि जितना आपने विटामिन बी12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन आपने खाया है वह आपके शरीर में जाकर के क्या हुआ है, अवशोषित नहीं कर पाया। ठीक है, जिससे इसे ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है। यानी कि विटामिन बी12 क्या होता है, एक प्रकार का महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, पोषक तत्व होता है, जो आपके शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या फिर डीएनए होती हैं, इन सबको भी जो वृद्धि प्रदान होता है वो क्या करता है। ठीक है, अगर साइनोकोबाल्मिन की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो ये फर्स्ट नंबर पे जो होता है वह कमी देखने को मिलती है, जैसे कि आपका शरीर जो मतलब हाथ पैर में झुंझुनाहट रहेगा, आपको कमजोरी रहेगी, आपको उदासी रहेगी। ठीक है, ये सब देखने को, चक्कर आएगा, ये सब तो हर कोई विटामिन की कमी हो जाएगी तो सामान्यतः आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखे रहना लिखा है कि त्वचा क्या हो जाएगा, आपका पीला पड़ जाएगा, जबकि आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो सामान्यतः आपको वैसे ही पता चल सकता है कि क्या हो जाएगी, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको ये शरीर पीला पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा लिखा है जीभ में दाने पड़ जाएंगे या फिर क्या हो सकता है, लाल भी हो सकता है, मुंह में छालों की समस्या बनी रहेगी और आंखों की जो रोशनी होती है वो भी कम हो जाएगी। देखो अभी हमने आपको बताया कार्य के बारे में कि कार्य में क्या होता है, या कोएंजाइम के रूप में होता है, तो साथ ही अपना कार्य कर रहा है या दूसरों की, वैसे तो कमी होगी विटामिन ए की कमी तब आपकी आंखों से दिक्कत है, लेकिन ऐसे बहुत पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी हो जाएगी तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि आंखों का कम, यानी कि आपकी जो
आँखों की रोशनी होती है वो भी कम देखने को मिल जाएगी। वैसे भी कमजोरी होगी तो आपको ये सब दिक्कतें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिप्रेशन होगा, कमजोरी होगी, ये तो सामान्यतः आपको पता ही होगा। सांसें फूल जाना, उसके अलावा सिर दर्द होगा, कान बजना, भूख न लगना, ये तो हर कोई पोषक तत्व होगा, पोषक तत्व की कमी होगी। तो आपको इतने सारे हमने पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, वो सब आपको याद रखे रहना कि हर कोई पोषक तत्व होता है, उसका फर्स्ट स्टेज यही होता है कि भूख ना लगना, उसके अलावा बेचैनी होगी, डिप्रेशन होगा, सांस फूलेगा, सिर दर्द रहेगा, ये सब तो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे देखिएगा, लिखा है जैसा कि आपने पीछे ही देखा विटामिन बी कमी में हमने दो मतलब बहुत सारे लिखा, डिप्रेशन लिखा, ये सब तो हर कोई विटामिन की कमी से होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण भी होता है। हाँ, विटामिन बी कमी से बहुत सारे दिक्कतें देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, आपको एनीमिया होता है, ठीक है। यानी कि विटामिन बी कमी, विटामिन बी12 की कमी से आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया की समस्या हो सकती है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में जो पर्याप्त यानी कि स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होता है आपके शरीर में नहीं बन पाती, क्योंकि जो आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी जब हो जाती है तो जो ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बनाने के लिए जो विटामिन बी12 क्या होता है, इनकी आवश्यकता होती है। इसी वजह से जो विटामिन बी12 की कमी से क्या हो सकता है, आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा तो उसका एक नाम आता है, उस नाम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, ठीक है। याद रखे रहना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी12 की कमी से आपको होगा पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि विटामिन बी12 यानी कि साइनोकोबालमिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ वेट लॉस हो जाएगा, वही हमने जो पीछे बताया कि आपकी सांस फूलेगी, उसके अलावा आपको जुबान में छाले पड़ जाएंगे, आपका मुंह सूज जाएगा, सर दर्द करेगा, ठीक है। वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब आगे बात सिर्फ इतना आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कमी से कौन से एनीमिया होगा, बस इतना नहीं पूछा जाएगा कि पर्नीशियस एनीमिया में क्या क्या दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी नॉलेज अब पढ़ रहे हो तो इतना जाने रहना कि सिर दर्द होगा, उसके अलावा मुंह में छाले पड़ जाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो भी कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएंगे, तो 1.5 से लेकर 2.5 एमएम हो जाएगी, तब आपको ये कमी देखने को मिल जाएगी, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है विटामिन बी12 की कमी से फोलिक एसिड की जो कार्यप्रणाली होती है वो भी कम प्रभावित हो जाती है, यानी कि फोलिक एसिड क्या होता है, विटामिन बी9 होता है, ठीक है। विटामिन बी9 भी अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है। फोलिक एसिड विटामिन बी12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में जो आरबीसी होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं, वो क्या करता है, अगर उसकी यानी कि कमी हो गई है तो विटामिन बी12 की कमी होती है, तब आरबीसी के जो निर्माण होता है वो भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और शेष जो आरबीसी जो मतलब जो शेष बच गए हैं आरबीसी, वो भी क्या हो जाते हैं, अपरिपक्व यानी कि इनमैच्योर हो जाते हैं, यानी कि वो बड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक आपने जाना कि कमी क्या होती है या फोलिक एसिड में क्या कैसे जा करके अपना रोल अदा करता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अधिकता, यानी कि आपने विटामिन यानी कि साइनोकोबालमिन आपने ज़्यादा खा लिया है तो आपको क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो जो विषाक्तता होती है वो विषाक्तता आपको उत्पन्न हो जाती है, यानी कि विषाक्तता आपके शरीर में बढ़ जाए। अब आगे देखिएगा, लिखा है अभिशोषण एवं संग्रह। जैसे कि आपने कोई भी, अभी हमने पीछे बार बार आपको बताया है कि जो अभिशोषण होता है यानी कि इसका जो अवशोषण होता है बहुत देरी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइनोकोबालमिन में कोबाल्ट धातु ला करके ज्वाइंट हो जाता है। और कोबाल्ट धातु क्या होता है, एक जटिल होता है, ठीक है। जटिल होने के कारण जो आपने साइनोकोबालमिन कोई भी भोज्य पदार्थ खाया है तो वह देरी से जाकर के अवशोषण होता है। कितना समय लेता है, तो 3-4 घंटे ले लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यह कैसे आपके शरीर में जाकर के अवशोषित होता है। देखो, जो भी आपने भोज्य पदार्थ खाया, यानी कि आपके द्वारा जो भी खाए जाने वाले जो भोजन होते हैं, भोजन से जो विटामिन बी12 का अवशोषित करने के लिए जो आपके शरीर में पचने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर की जब हम बात करें तो सबसे पहले आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उस भोजन से विटामिन बी12 को क्या करता है, हटा देता है, ठीक है, जिसमें वह था। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होता है, विटामिन बी12 आपके पेट द्वारा बनाई गई जो भी प्रोटीन होती हैं और आई फैक्टर होते हैं, यानी कि आंतरिक कारक होते हैं नामक जो कुछ के साथ क्या करता है, मिलकर बनाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो आपके आंत में क्या करता है, यानी कि विटामिन बी12 क्या होता है, आपके आंत में जाकर के अवशोषित होता है। आंत यहाँ पे गल्फ लिखा, आंत रहेगा। आंत में क्या होता है, विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए एक तत्व आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं, आई फैक्टर कहते हैं। आई फैक्टर यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं आंतरिक कारक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, यदि आपके शरीर में ना हो तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो रहा है। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या होता है कि आपके आंत में क्या होता है,
आई फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, उस देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, आई आंत में विटामिन बी12 अवशोषण के लिए एक तत्व आवश्यक है, यानी कि आपने अगर आपने अवशोषण यानी आपको अवशोषण करना है विटामिन बी12 को, तो आपके शरीर में आई फैक्टर यानी कि इंट्रिंसिक पाया जाता है, जिसे आंतरिक कारक कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यकृत में क्या होता है, यकृत में जाकर के यह अच्छी मात्रा में संग्रहित होता है, लेकिन कितना होता है तो 2000 से 500 माइक्रो होता है। ठीक है, माइक्रो मात्रा में यकृत में जाकर के अवशोषण होता है। अगर आंतरिक कारक जो आंतरिक कारक यानी कि आई फैक्टर हो, अगर आपके आंत में आंतरिक कारक यानी कि आई फैक्टर उपलब्ध ना हो, मौजूद ना हो, तो जो विटामिन बी12 का अवशोषण होता है वह नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट फिर से हम दोहरा देते हैं, लिखा हुआ है कि जो आपके शरीर में, यहाँ पे हम फिर से दोहरा देते हैं, देखो आपके शरीर में, आपके आंत में आई फैक्टर पाया जाता है, यानी कि आंतरिक कारक पाया जाता है। अगर आपके आंत में आंतरिक कारक यानी कि आई फैक्टर ना हो, तो जो विटामिन बी12 होता है इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा। अगर इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया होता है पर्नीशियस एनीमिया होता है। आंत के अलावा आपके शरीर में यकृत में जाकर के अच्छी मात्रा में क्या होता है, यह संग्रहित होता है, यानी कि इकट्ठा होता है, लेकिन कितना होता है, तो 2000 से लेकर के 500 माइक्रो अच्छी मात्रा में यहाँ पे संग्रहित हो जाता है। आशा करते हैं आपको अभिशोषित यानी कि अवशोषण आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है स्रोत। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका स्रोत कहाँ कहाँ, मतलब आपके इसका स्रोत कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या, सानोकोबाल में। प्राणी जगत की बात करें, जैसे कि अंडा हो गया, यकृत होगा, मछली हो गई, ठीक है, यानी कि जो उच्च प्रोटीन वाला आहार होता है उसमें क्या हो जाता है, पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति भोज्य पदार्थ में क्या होता है, इसकी मात्रा की कमी का जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी को पूरा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होती है उसको ग्रहण करना चाहिए। यानी प्रोटीन के अलावा आप लोहित जो आहार होते हैं वो भी आप ग्रहण कर सकते हो। साथ ही आप मल्टीविटामिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि आप लोहित आहार ग्रहण कर रहे हो तो साथ में ही मल्टीविटामिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये रहा विटामिन बी12 का संपूर्ण रूप से चर्चा। आशा करते हैं आपको हमारा यह क्लास समझ में आया होगा। आज हमने इस क्लास के द्वारा बहुत सी सारी जानकारियों को हमने समझा, जैसे हमने इसके कार्य के बारे में जाना, उसके अलावा हमने जाना कि इसके रासायनिक नाम क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछा जाए तो 4.5 से लेकर के 5.55 होगा। अगर आपके शरीर में यानी कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी की संख्या कम हो गई, कितना कम हो गई, 1 से 5 एम या फिर 5 एम या फिर 2 से 5 एमएम हो गई है, तो साइनोकोबाल्मिन की कमी देखने को मिल जाएगी। हमने कमी में आपको बताया कि इसके कमी से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी। आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, आपको पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया यहाँ पे ज्यादा रोल करता है, यानी कि एनीमिया यहाँ पे याद रख लेना। उतना आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि विटामिन बी12 से क्या सर दर्द होता है या डिप्रेशन, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे यही पूछा जाएगा कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने आपको अधिकता के बारे में बताया, प्राप्ति और स्रोत के बारे में बताया। उसके अलावा हमने अभिशोषण, अवशोषण, उत्सर्जन, विसर्जन हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आपको हमारा यह क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह क्लास समझ में आया होगा और आप यहाँ तक पहुँच गए और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बेहतर क्लास लाते रहेंगे। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।